So welcome back guys to the Fantastic Programmer, and after a long time I'm back with a video, and this video is related to frequently asked question like joining letter, offer letter, CPA, explore and so on. So I was already at a video on that on offer letter and joining letter and my journey and my first day at the first day of video I was already explained same thing, but I don't know why students and candidates are very confused about offer letter, joining letter and CPA, explore and so on. सो इस वीडियो में आपको सब कुछ फिर से रिपीट करने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझसे पूछे जा रहे हैं और कुछ सिली क्वेश्चंस भी जो बहुत ही थोड़े अजीब लगते सुनने में मुझे, मैंने देखे थे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे लगा कि इस टाइप के भी कोई क्वेश्चंस किसी को आ सकते हैं क्या। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो पूछे जा रहे थे कि जो हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो कब तक आता है। बहुत सारों को मैंने रिप्लाई किए हैं, बहुत सारों के फिर से वही रिपीट क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड एक और क्वेश्चन जो होता है, मैंने बताया था एक मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया थे एक ऑफर लेटर, एक्सप्लोर एंड ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर कि कब तक आते हैं एंड कितनी ड्यूरेशन रहती है एंड सबकी अलग अलग कंडीशंस में आते हैं वो, जिसे मैंने बताया था। उसमें अगर आप प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको जो ऑफर लेटर आता है वो आपको अपने 7th सेमेस्टर के वन मंथ के अंदर आ जाता है जब आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद में। एंड जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो आपके 8th सेमेस्टर एंड होने के बाद में आपको मिल जाता है या ड्यूरिंग द 8th सेमेस्टर आपको मिल जाता है। ये आपके एक सर्वे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस सर्वे मेल भेजते हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि कब तक आपका 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम वगैरह जो भी है वो कब तक ओवर होगी, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको ज्वाइनिंग लेटर साइन कर देते हैं। जो पास आउट होते हैं उनकी कंडीशंस अलग होती है, उनको 2 से 3 मंथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है ऑफर लेटर मिलने के बाद में। सो इसमें कन्फ्यूजन होने के आपको कोई वो नहीं है कि इतना आप कन्फ्यूज हो रहे हो, वरी हो रहे हो। वो सारे ये लिखते हैं कि आई एम वेरी वरीड अबाउट व्हेन आई गॉट joining letter and I'm very confused, I didn't get anything else. So इतने सारे क्वेश्चंस आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा आपके पास में, डोंट वरी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आता है ऑफर लेटर के ऊपर। कुछ के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम HRTR देने के बाद में जो ऑफर लेटर हमको कितने दिनों में आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये, आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर नहीं आता है, उसके पहले आपको एक सिलेक्शन मेल आता है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वो आता है कि ग्रीटिंग फ्रॉम TCS एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड फॉर द निंजा प्रोफाइल एंड सो ऑन, इस टाइप से एक मेल आता है। इसके बाद में आपको ऑफर लेटर आता है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे 1 से 2 हफ्ते बाद, और वो एक्सेप्ट आपको करना होता है विद इन 6 डेज़ के अंदर। आपको शायद वो सिलेक्ट करना होता है 6 to 7 डेज़ के अंदर। उसके बाद में और क्वेश्चंस फिर आते हैं कि हमको उसके बाद क्या करना होता है। हमको कुछ पता नहीं रहता कि ऑफर लेटर करने के बाद में, एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करना होता है। एक्सप्लोर का मेल कब तक आता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। सब देख लेते हैं यूट्यूब पे कि उसके बाद में क्या करना होता है, एक्सप्लोर मेल क्या होता है। और बहुत सारे को पता चल चुका है अभी तक कि एक्सप्लोर प्रोग्राम होते हैं ऑफर लेटर आने के बाद में, लेकिन कुछ कुछ के साथ ऐसा हुआ है कि उनको विदाउट एनी एक्सप्लोर प्रोग्राम उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ ये इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जिनके पास एक्सप्लोर का मेल आता है तो वो कब तक आता है, तो वो ऑफर लेटर आने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आपको 2 से 3 वीक के अंदर आपको एक्सप्लोर का मेल आ जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, अभी तो कुछ भी नहीं आया है, 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो आप 2 से 3 दिन के अंदर ही आप क्वेश्चन पूछने लगते हो, आप वेट कीजिए 2 to 3 वीक का, तो तब तक आपको एक्सप्लोर का मेल आ जाएगा एक्सप्लोर प्रोग्राम का। अब एक्सप्लोर प्रोग्राम एक्चुअली होते क्या है, एक्सप्लोर प्रोग्राम में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको आपको कंप्लीट करने होते हैं विद इन ए ड्यूरेशन। उसकी ड्यूरेशन तो लगभग 1 ईयर की होती है, लेकिन वो आपको 2 से 3 मंथ के बीच में करने का बोलते हैं। 120 आवर्स का टाइम देते हैं, और ये उनको देते हैं जो प्री फाइनल ईयर में रहते हैं, लाइक 7th सेमेस्टर में। सो उनको 3-1 महीने का टाइम देते हैं, और उसके बाद में उनके बेसिस पे उसी ड्यूरेशन में CPA एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। CPA स्टैंड फॉर कैमरा प्रोटेक्ट असेसमेंट,
एंड ये इंसेंटिव बेस के लिए होती है और इसमें बहुत सारे आपको प्रॉफिट मिलते हैं, लाइक 60K 40K का इंसेंटिव अगर आप 80 या 55 करते हो ये वो, सो बहुत सारे वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड उसके बाद में जो एक्सप्लोर प्रोग्राम में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है लाइक जावा, पाइथन, सीक्वल, PL/SQL एंड UI यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट लाइक HTML जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन, सो ये टेक्नोलॉजीज रहती है और बहुत सारे वहाँ पे और भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। सो ये हो गया एक्सप्लोर का पार्ट और ऑफर लेटर का पार्ट, ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन भी आता है कि हमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया लेकिन BGC का टैब अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बहुत सारे 2 से 3 डेज के बाद ही पूछने लगते हैं कि कब तक ओपन होता है ये वो, सो उसको भी टाइम लगता है, 1 to 1.5 वीक का टाइम लग जाता है BGC टैब को मोस्टली। पर जो भी होता है कि 3 to 4 डेज में आपका BGC कॉर्नर ओपन हो जाता है। अब बहुत सारे ये पूछते हैं कि हम अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें या बाद में करें या कब करना है, कब तक का टाइम रहता है, तो इसका आंसर ये है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का टाइम रहता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद में आपको कुछ अदर डॉक्यूमेंट बताते हैं, वो सर्विस एग्रीमेंट, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, देन मेडिकल सर्टिफिकेट, सो वो आपको बनवाने पड़ते हैं और 15 दिन पहले वो अपलोड करने के सेक्शन वहाँ पे ओपन होते हैं। और एक NSR कार्ड भी, उसका भी 15 दिन पहले ही आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वो सारे 15 दिन पहले ही ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे आप वो भी अपलोड कर दीजिए बनवा के। फिर सारा आपकी जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, अभी आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, एंड अभी आप सेव करके रख दीजिए और जब सारे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तब आप सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखना, एक बार आप जब सबमिट कर दोगे तो आप फिर से एडिट नहीं कर पाओगे उसको, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख के 10 बार देखो, भले ही सारे मिस्टेक कहीं पे मिस्टेक ना हो ये वो, और अच्छे से प्रिपेयर करके आप अपलोड करो, सेव करके रख दो अभी। और अगर आपको लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, तो आप सबमिट करके रख दीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लोर चालू हो चुके हैं, गुडीज़ का क्वेश्चन आता है कि गुडीज़ कब तक आएगा हमको। ठीक है, जो मोस्टली गुडीज़ आई है वो निंजा प्रोफाइल वालों को आई है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग वालों को अभी तक पता नहीं चला है कि उनके पास आती है या नहीं आती। मोस्टली नहीं आती जितना मुझे पता है, और इंसेंटिव एग्जाम भी उनके लिए नहीं होती है, स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट प्रोफाइल के लिए। और बहुत सारे ऐसे सिली क्वेश्चंस आते हैं कि एक का क्वेश्चन आया था मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या अभी TCS ऑफर लेटर घर पे देने आ रही है क्या। नहीं, सब कुछ अभी डिजिटली चल रहा है, आपको पता है ऑनबोर्डिंग तक डिजिटल हो रही है, सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजिटली हो रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, वर्क से आपका घर से ही हो रहा है सब कुछ। तो आपको ऑफर लेटर क्या स्पेशल आपको घर देने आएंगे क्या। सो प्लीज़ आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए एंड ध्यान से हर एक चीज़ को पहले कमेंट करने से पहले पहले आप देखिए कि आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, गुडीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि हमारा एक्सप्लोर प्रोग्राम चालू हो चुका है, अब गुडीज़ कब तक आएगा। गुडीज़ आपको ज्वाइनिंग लेटर के पहले तक आ सकता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के पहले भी आ सकता है या ज्वाइनिंग के बाद में भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है और आपकी सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। तो वहाँ पे जैसे मोस्टली अभी हो रहा था, और इन दी एंड मुंबई और दिल्ली में बहुत ही लेट पहुँची थी इस बार गुडीज़, और बाकी सिटीज़ में पहले पहले पहुँच गई थी, ठीक है। तो सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। गुडीज़ किस किस को आती है, तो स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट प्रोफाइल वालों को शायद नहीं आती है, निंजा और डिटेल वालों को गुडीज़ आती है, ठीक है। लैपटॉप कब तक आता है, लैपटॉप आपको ज्वाइनिंग के 10 to 15 डेज बाद मिल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले मिल जाता है, कि ज्वाइनिंग के पहले मिल जाता है, कितने दिन पहले मिल जाता है। सो पहली बात तो पहले मिलता ही नहीं है, वो 10 to 15 डेज बाद ही मिलता है। और ये ड्यूरेशन 1 मंथ तक जा सकती है, ये भी आपकी सिटी और आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन आया था कि क्या हमको वर्क फ्रॉम होम करना रहेगा या ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्यूरेशन बताई वो सितंबर तक की बताई है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि सितंबर के बाद में TCS के ऑफिस ओपन हो ही जाएंगे। क्योंकि जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे भी किसी ने पूछा था चैट बॉक्स में सर से कि क्या सर कब तक ओपन होने के चांसेस हैं TCS का ऑफिस, तो उन्होंने बताया भी कुछ चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव का भी पता चल रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी अभी कोरोना की। सो हो सकता है कि फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए ये वो।
सो अभी आप कुछ टेंशन मत लीजिए, अभी सबके लिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एंड अगर आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़े तो उस कंडीशन में आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली आपका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरी सॉल्व कर दी होगी। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जेन्युइन और जो रिपीट ना हो बार बार क्वेरी, आप वही क्वेरी ना पूछिए कि अब ऑफर लेटर कब तक आएगा, 1-2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, कब तक आएगा, उसके बाद एक्सप्लोर का मेल। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे बहुत ही फनी क्वेश्चन आया था, वो क्या पता उनके लिए वो फनी ना हो, वो सीरियसली पूछ रहे हो, लेकिन वो एक फनी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि ऑफर लेटर तो आ चुका, अब ज्वाइनिंग लेटर 2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं, क्या उन्होंने मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि आपको जब उन्होंने ऑफर लेटर दिया है तो रिजेक्ट का चांस पहले ही कैसे हो जाएगा। रिजेक्ट वो नहीं करते हैं, ऑफर लेटर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको बिल्कुल मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप थोड़ा टीसीएस पे डाउट क्रिएट कर देते हो। या टीसीएस मोस्ट वैल्यूड आईटी कंपनी है और उन्होंने ऑफर लेटर भेजा है तो ज्वाइनिंग लेटर भी ज़रूर भेजेंगे, लेकिन टाइम लग रहा है थोड़ा इस बार, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। इस वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर एंड बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। सो स्टे अस द फैंटास्टिक प्रोग्रामर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।